नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि की महानवमी के अवसर पर गोरक्ष पीठ की परंपरा के अनुसार कन्या पूजन किया। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में गोरक्ष पीठाधीश्वर ने 9 दुर्गा स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पांव पखारे, उनका विधि विधान से पूजन किया। चुनरी ओढ़ाने के साथ ही आरती उतारी और अपने हाथों से कन्याओं के लिए भोजन परोसा। इसके बाद उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कुछ कहा वो सुनिए। सनातन धर्म की परंपरा में शारदीय नवरात्रि का आज पावन नवमी का पर्व है। इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को मैं शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। जगत जननी मां भगवती दुर्गा के जो विभिन्न स्वरूप हैं, नवरात्रि के अवसर पर वर्ष में 2 बार सनातन धर्मावलंबी अनुष्ठान के माध्यम से आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान के साथ जुड़ता है। वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि वर्ष में 2 बार ये सनातन धर्म की विभिन्न पर्व और त्योहारों की समृद्ध परंपरा की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। शारदीय नवरात्रि का यह नवमी तिथि जगत जननी मां भगवती की सिद्धिदात्री रूप में सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के रूप में मनाया जाता है। खबर लखनऊ से है, जहां जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर बवाल मच गया है। दरअसल जेपी सेंटर के गेट पर दीवार खड़ी कर दी गई है। अखिलेश यादव का आरोप है कि योगी सरकार जेपी सेंटर को बेचने की तैयारी कर रही है। इसी बीच एसपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए। इसके बाद सपा कार्यकर्ता अखिलेश के घर में लगी मूर्ति सड़क पर ले आए, जहां सपा प्रमुख घर से बाहर निकले और मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं अखिलेश ने जेडीयू चीफ नीतीश कुमार से अपील की है कि वे केंद्र की बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लें। बता दें कि अखिलेश को रोकने के पीछे यूपी सरकार का तर्क था। बारिश के चलते जेपीएनआईसी में जीव जंतु हो सकते हैं, इसलिए माल्यार्पण करना सुरक्षित नहीं है। सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जननायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है। इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम पीछे नहीं हटेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेप है, कदम है कि आज अफसोस है रोक दिया गया, उनको माला पहनाने के लिए रोक दिया गया। इससे ज्यादा दुर्भाग्य, इससे ज्यादा इस देश की आजादी के लाने वाले लोगों के जन्मदिवस पर माला पहुंचाने के लिए रोकना, उसको ढक देना और उसके लिए परेशानी पैदा करना, अवरोध पैदा करना, ये देश की आज़ादी के
और देश के लोकतंत्र पर माथे पे कलंक है, जिसको समाजवादी पार्टी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। वो बंद पड़ा है, JPNIC बंद है वो बिल्डिंग, तो वहाँ सुरक्षा कारणों से वहाँ बंद पड़ी बिल्डिंग में अनुमति चूंकि माल्यार्पण की नहीं दी जा सकती है, तो यहाँ विकास प्राधिकरण ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को माल्यार्पण किया जाना सुरक्षा कारणों से कतई उचित नहीं है, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था LDA ने। और नियमों को तोड़ना और कानून को अपने हाथ में लेना एक समाजवादी पार्टी की संस्कृति सा बन गया है और उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य करना एक सब जग जाहिर है। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। JP के सिद्धांतों का समाजवादी पार्टी मार्ग से भटक चुकी है। JP की जयंती पर सियासी जंग तेज हो गई है। आपको बता दें, जयंती पर उबाल देखा जा रहा है और लखनऊ में बवाल हो चुका है। अखिलेश यादव का बयान इसी बीच सामने आया। अखिलेश यादव कहते नजर आए, सरकार क्या छिपाना चाहती है, सरकार की JPNIC बेचने की साजिश है। अखिलेश यादव इस दौरान पलटवार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि विनाशकारी सरकार है और ये लोग विनाशकारी हैं, हर अच्छी चीज का ये लोग विनाश करते हैं। और साथ ही अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए कि आज त्योहार न होता तो ये सरकार बहरी गूंगी है और क्या छिपाना चाहती है। JP की प्रतिमा पर माल्यार्पण को लेकर सियासी बवाल तेज हो गया है। आपको बता दें, अखिलेश यादव इस दौरान नीतीश कुमार से ये रिक्वेस्ट करते हुए भी नजर आए कि नीतीश कुमार केंद्र की BJP सरकार से समर्थन वापस ले लें। आपको बता दें, जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर बवाल मच गया है। दरअसल JP सेंटर के गेट पर दीवार खड़ी कर दी गई है। वहीं अखिलेश यादव का आरोप है कि योगी सरकार JP सेंटर को बेचने की तैयारी कर रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए। इसके बाद सपा कार्यकर्ता अखिलेश के घर में लगी मूर्ति को सड़क पर ले आए। वहीं सपा प्रमुख घर से बाहर निकले और मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं अखिलेश ने JDU चीफ नीतीश कुमार से अपील की है कि वे केंद्र की BJP सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें। बता दें कि अखिलेश को रोकने के पीछे यूपी सरकार का तर्क था। बारिश के चलते JPNIC में जीव जंतु हो सकते हैं, इसलिए माल्यार्पण करना सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव इस दौरान माल्यार्पण करते हुए नजर आए। जयंती के अवसर पर राजनीतिक उबाल देखा जा रहा है। जयप्रकाश नारायण सेंटर जाने की बात अखिलेश यादव ने कही। पुलिस ने सुबह से ही कई इलाकों में बैरिकेडिंग कर दी। उनके आवास के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन अब अखिलेश यादव के घर से जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा निकल रही है। ये बहुत बड़ा संदेश भी है अखिलेश यादव की तरफ से कि अगर आप हमें वहां जाने से रोकेंगे तो हम अपने महापुरुषों का सम्मान कहीं पर भी कर सकते हैं। फिलहाल ये जो प्रतिमा है वो अखिलेश यादव के आवास से निकल रही है। ये वही आवास है जहां पर सुबह से कार्यकर्ता इकट्ठा थे और वो कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे अखिलेश यादव का कि वो बाहर निकलेंगे और जयप्रकाश नारायण सेंटर जाएंगे। तस्वीरों में देखिए सामने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा आगे बैरिकेड की तरफ बढ़ाई जा रही है। वो इसलिए क्योंकि संदेश है कि अखिलेश यादव अब अपने आवास से निकलकर कार्यकर्ताओं के बीच आने वाले हैं और प्रतिमा पहले आ गई है। यानी कि अब जो माल्यार्पण का जो कार्यक्रम है वो माना जा रहा है कि जहां पर रोका जाएगा वहीं पर माल्यार्पण किया जाएगा। कार्यकर्ताओं का हुजूम लगातार बढ़ रहा है और ये पुलिस के लिए भी परेशानी का सबब है, क्योंकि इतनी बैरिकेडिंग शहर में करने के बाद, जगह जगह रुकावट होने के बावजूद एक बड़ी तादाद यहां पर कार्यकर्ताओं की पहुंच चुकी है। और अब अखिलेश यादव ने भी संकेत दिया है कि वो बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं
और माल्यार्पण यहीं पर हो जाएगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये जो रोकटोक है इसको पूरी कोशिश की जाएगी, पहले बैरिकेड को तोड़ने की भी और वहां तक पहुंचने की भी। लेकिन ये जो प्रतिमा आई है, ये संदेश जरूर है कि जो महापुरुष रहे हैं, खासकर जेपी आंदोलन जो हिंदुस्तान की बदलाव की क्रांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण उसका योगदान रहा है, कई महापुरुष उससे बाहर निकले और केंद्र की राजनीति तक पहुंचे। फिलहाल आज उन्हीं की जयंती है। माल्यार्पण होने देना या ना होने देने के बीच रस्साकशी है और इसी बीच अखिलेश यादव की आवाज से ये प्रतिमा बाहर निकलकर अब उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर रोका हुआ है। अब अखिलेश यादव ने भी संकेत दिए हैं। देखिए अब तस्वीरों में अलर्ट हो गया है अखिलेश यादव अब अपने आवास से बाहर निकलने वाले हैं और उनका काफिला अब देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। घर से उनका काफिला बाहर बढ़ रहा है और उनके कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो भी नजर आने लगा है। सब उनके आवास की तरफ भाग रहे हैं और अखिलेश यादव की जो फ्लीट है वो अब उनके घर से बाहर आ रही है और उनके जो लोग हैं वो उनकी गाड़ी को घेर चुके हैं। अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाहर निकल रहे हैं और ये उनके साथ एक भारी हुजूम जो ज्वाइंट कमिश्नर है पुलिस के, वो इस गाड़ी को रोकने के लिए उस गाड़ी के साथ साथ हैं। फिलहाल अब ये देखिए बड़ी तादाद कार्यकर्ताओं की यहां पर है उनके साथ और अखिलेश यादव की गाड़ी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अखिलेश यादव के साथ कई ऐसे बड़े नेता भी शामिल हैं। आज जेपीएनआईसी की जाने की ऐलान किया था अखिलेश यादव ने, लेकिन फिलहाल उनको रोकने की कवायद है। सुबह से ही कई जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है और अखिलेश यादव लेकिन अब अपने घर से बाहर निकले हैं। 10:30 का समय दिया गया था, 11:15 बजे अखिलेश यादव अपने घर से बाहर आ चुके हैं और एक यहां पर अब माना जा रहा है कि माल्यार्पण का जो कार्यक्रम अखिलेश यादव की तरफ से जेपीएनआईसी में होना था, अब जहां पुलिस उन्हें रोकेगी वहीं पर होगा। देखिए अखिलेश यादव अपने आवास से निकलकर वहां पहुंच चुके हैं जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई थी। कार्यकर्ताओं को रोकने का पूरा इंतजाम था। अखिलेश यादव अपने आवास से बाहर निकलकर बाहर आ चुके हैं और उनके आवास से ही प्रतिमा भी साथ में निकली थी। जेपी की प्रतिमा यानी कि जयप्रकाश नारायण की जयंती पर प्रतिमा अखिलेश यादव के आवास से निकली और वहां पर पहुंची है जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की थी। अब वहीं पर वो प्रतिमा लगा दी गई है और अखिलेश यादव भी प्रतिमा के पास आपको नजर आ रहे होंगे। कई और नेता वहां पर हैं। विधानसभा के जो विधानसभा नेता प्रतिपक्ष हैं वो वहां पर माता प्रसाद पांडे वो आपको नजर आ रहे होंगे और देखिए अखिलेश यादव ने यहीं पर माल्यार्पण कर दिया है। माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे उनके साथ नजर आ रहे हैं और इसके अलावा कई और बड़े चेहरे हैं वहां पर। देखिए ये सभी लोग आज अखिलेश यादव के समर्थन में यहां पर जुटे थे। बड़ी तादाद यहां पर आज नजर आ रही है कार्यकर्ताओं की और अखिलेश यादव को जाने से रोका गया था। 7 से 8 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई थी। अखिलेश यादव के घर से प्रतिमा निकली और अब अखिलेश यादव उसी प्रतिमा के साथ बाहर आने के बाद उन्होंने माल्यार्पण कर दिया है। यानी कि संदेश है कि जहां रोका गया जाएगा, जहां पुलिस रोक देगी वहीं पर माल्यार्पण होगा। लेकिन अखिलेश यादव आज अपने आवास के बाहर जेपी जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। इनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस इसलिए जेपी सेंटर तक नहीं जाने देना चाहती है क्योंकि वहां की हालत बेहाल है और वहां पर जो उसके जो बदहाली है वो तस्वीरों में ना आ जाए, इस वजह से पुलिस ने उन्हें वहां से जाने तक रोका है। फिलहाल अखिलेश यादव आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे कि जिस तरह से सुबह से ही यहां पर गहमा गहमी का माहौल था और ये माना जा रहा था अखिलेश यादव ने जिस तरह से कल रात में जेपीएनआईसी पहुंचकर कहा था कि वो सुबह आएंगे और देखेंगे पुलिस ने उन्हें कहां रोका है, लेकिन वो कोशिश करेंगे जेपीएनआईसी तक पहुंचने की। फिलहाल आज माल्यार्पण करने के बाद अब अखिलेश यादव बातचीत करने जा रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे उनसे बात करें। कैमरा पर्सन आशीष रियाज के साथ तौखर की जनता टीवी लखनऊ। जी दूसरे सदन में हमारे लाल बिहारी यादव जी
राजेंद्र चौधरी जी, और मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। सोचिए, ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की। समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज ये त्योहार नहीं होता तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोक सकते थे। और मैं इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। अखिलेश यादव को जब रोका गया तो उन्होंने यहीं पर बैरिकेड लगाकर उन्हें रोका गया। एक मिनट को, अखिलेश यादव को आज जेपीएनआईसी जाने से जब रोका गया तो अखिलेश यादव जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा अपने घर से लेकर निकले और जहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी वहीं पर प्रतिमा लगाकर उन्होंने माल्यार्पण किया। अखिलेश यादव ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जेपी आंदोलन से कई नेता निकले, जिसमें सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार का भी था। नीतीश कुमार मौजूदा बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो जेपी आंदोलन का मुख्य चेहरा भी थे और अंदर से समाजवादी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार में बैठे कई ऐसे नेता हैं जो समाजवादी हैं और उन्हें अब फैसला लेना चाहिए। आज जिस तरह से जेपी की जयंती पर उन्हें सेंटर तक नहीं जाने दिया गया तो जाहिर तौर पर अब ऐसे लोगों को सरकार से अलग हो जाना चाहिए। सीधे तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया और कहा कि उन्हें केंद्र की राजनीति से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए और जेपी ने जो नींव रखी थी उस पर ही इमारत बनानी चाहिए। फिलहाल उनका ये बयान काफी मायने रखता है क्योंकि केंद्र में नीतीश कुमार के समर्थन से ही सरकार चल के चेहरा भी थे। अब ऐसे में इस तरह के बयान से क्या राजनीति गरमाएगी वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जेपी को लेकर, जो जेपीएनआईसी बना था उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने बड़े आरोप लगाए हैं। कहा है कि 70 करोड़ रुपए का एक पैकेज करीबी जो बिल्डर था उसको दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वहां पर कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं हुआ और वैसे ही जेपीएनआईसी बदहाली की दशा में है। उनका कहना यह भी है कि यहाँ पर इसको इसलिए भी बदहाल रखा गया है ताकि इस बिल्डिंग को अपने करीबी नेताओं को दिया जा सके। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपीएनआईसी जाने के लिए निकले अखिलेश यादव को उनके आवास के बाहर रोक लिया गया। उनके साथ विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव भी मौजूद थे। सर, आज आप लोग साथ में निकले थे, अध्यक्ष जी आपके साथ थे, रोक लिया गया, क्या वजह लगती है? आखिर क्यों महापुरुषों के माल्यार्पण पर रोका जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब तक तो लोकतंत्र को इनसे खतरा था, समाज को खतरा था, अब लोकतंत्र सेनानियों से भी इनको खतरा हो गया। इनको महान पुरुषों से भी खतरा महसूस कर रहे हैं। इसलिए जो है समाजवाद नीतीश कुमार का जिक्र किया अखिलेश यादव ने अभी अपने बयान में और कहा कि वो जयप्रकाश मतलब जेपी आंदोलन के निकले नेता थे और उनको को आखिर सरकार से अब हट जाना चाहिए क्योंकि अगर उनके मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं करने दिया जाए तो ऐसे दलों को उनके साथ नहीं होना चाहिए भाजपा के साथ। देखिए, अपने मुख्यमंत्री पद की लालच में पता नहीं कौन सा जो है उनको जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है लालच पकड़ी हुई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।